स्वयं को देखे। भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। अनुभव करे परम धाम में बैठे सर्वशक्तिवान शिव बाबा से निकली हुई अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ पर लगातार आ रही है। अष्ट शक्तियां एक एक करके मुझ में समाती जा रही है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, इन सभी शक्तियों से मैं भरपूर हो रहा हूं। यह अष्ट शक्तियां जैसे मुझ आत्मा की शक्तिशाली भुजाएं बन गई है। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूं। मैं अपने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति द्वारा जब चाहूं अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता हूं। जब चाहूं सभी बातों से अपनी बुद्धि को हटाकर विदेही बन जाता हूं। जैसे मेरी रचना कछुआ
अपने सभी अंग समेट लेता है, वैसे मैं आत्मा भी सभी संकल्पों के विस्तार को समेटकर एक ही संकल्प में स्थित हो जाता हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। विदेही अवस्था में स्थित रहकर मैं माया के वार से सेफ रहता हूं। मैं आत्मा एक वृक्ष के समान सहन शक्ति से भरपूर हूं। जैसे वृक्ष पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है, वैसे मैं आत्मा भी अपकार करने वाले पर भी उपकार की भावना रखता हूं। कोई मेरा इंसल्ट करे, मुझ पर क्रोध भी करे, तो भी मैं प्रतिक्रिया देने से परे रहता हूं। मेरे मन में उस आत्मा प्रति जरा भी नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न नहीं होती। अपनी सहन शक्ति द्वारा सदा शांत और खुश रहकर मैं औरों को भी शांति, प्रेम और सुख प्रदान करता हूं। अपकार करने वाले के प्रति भी सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखता हूं। समाने की शक्ति धारण कर अब मेरी बुद्धि सागर जैसी विशाल बन गई है और स्वभाव गंभीर। मैं राजयोगी न अल्पकाल का मान व पद पाकर अभिमान में आता हूं, न किसी प्रकार की हानि होने पर दुखी होता हूं। मेरा दिल सागर जैसा विशाल
गहन और स्थिर है। जैसे सागर अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, वैसे मैं राजयोगी आत्मा भी सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, लाभ हानि, हार जीत, इन सभी बातों में समान रहकर सब कुछ अपने अंदर समा लेता हूं। सदा गंभीर अवस्था में रहकर अन्य आत्माओं के अवगुणों को देखते हुए भी न देख, उनसे केवल गुण ही धारण करता हूं। सागर की तरह सब कुछ अपने अंदर समाकर कोई भी बातों का कहाँ भी वर्णन ना कर, मैं सदा अपनी दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता हूँ। परिवार में रहते सभी के साथ संस्कार मिलाकर चलता हूं। सदा अपने स्वभाव को मोल्ड कर टकराव से मुक्त रहता हूं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेता हूं। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कैसी भी आपदा आए, मैं उसका सामना निर्भय होकर करता हूं। समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले, तो भी मैं अपनी सामना करने की शक्ति द्वारा अंगद समान अचल अडोल रहता हूं। जागती ज्योत बन आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है।
आत्माओं को भी प्रकाश देता रहता है। मैं अपनी परखने की शक्ति द्वारा सदा सच्चे ज्ञान रत्नों का ही स्वीकार करता हूं। सदैव पॉजिटिव बातों को ही अपनाता हूं। अज्ञानता रूपी कंकड़ को, सभी निगेटिव बातों को छोड़ देता हूं। जैसे एक जोहरी कसौटी के आधार से असली और नकली आभूषणों को परख लेता है, वैसे मैं राजयोगी भी ज्ञान की कसौटी पर सच्चे और झूठे व्यक्ति व परिस्थिति को परख लेता हूं। मुझ राजयोगी आत्मा से सच्चाई या झूठ कभी छुप नहीं सकता। मुझ हंस बुद्धि आत्मा को महान निर्णय शक्ति प्राप्त है। मेरी बुद्धि रूपी तार सदा परमात्मा से जुटी होने से मैं सही गलत, उचित अनुचित बात का शीघ्र निर्णय कर लेता हूं। ना किसी परिस्थिति के अधीन होता हूं, ना कोई भावनाओं में बह जाता हूं। सदा प्रभु चिंतन में रहकर व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से सदा मुक्त रहता हूं। बुद्धिमानों के बुद्धिमान परमात्मा से बुद्धि लगाने से योग्य समय पर निर्णय लेना मेरे लिए सहज हो जाता है। मैं सहयोग की शक्ति से भरपूर हूं। मैं अपने तन, मन, धन को एक परमात्मा पिता की अमानत समझकर ट्रस्टी होकर चलते हुए ईश्वरीय कार्य में लगाकर बेहद की सेवा में सहयोगी बनता हूं।
मुझ राजयोगी आत्मा को सभी आत्माओं का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सर्व की सहयोग की अंगुली से पहाड़ जैसा कार्य भी सहज हो जाता है। परमात्मा के विश्व परिवर्तन के महान कार्य में एक एक आत्मा की सहयोग की अंगुली लगने से इस कलयुग रूपी पहाड़ को उठाकर स्वर्ग की स्थापना करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपने समेटने की शक्ति द्वारा सभी पास्ट की बातों से, अनावश्यक भविष्य की चिंताओं से, नकारात्मक बातों से मन बुद्धि को समेट लेता हूं। मुझे सदा स्मृति रहती है कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। सृष्टि चक्र का यह अंतिम समय परम धाम वापस जाने का समय है। पुराने संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों को समेटकर मैं सदा अपने घर परम धाम चलने के लिए तैयार रहता हूं। यह अंतिम समय की वेला है। मैं मन बुद्धि से दुनियावी सब चीजों को समेटकर बाबा के साथ वापस घर चलने के लिए एवर रेडी हूं। ओम शांति।